लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और ऐसे में आज न्यूज इंडिया की टीम पहुंची है रावण के ससुराल यानी मेरठ, जहां से बीजेपी ने कैंडिडेट किसी और को नहीं बल्कि उस शख्स को बनाया है जिसकी छवि भी प्रभु राम के नाम से जानी जाती है। अरुण गोविल जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बीजेपी ने आपको कैंडिडेट बनाया है। कैसा चेहरा जिसे लोग भी राम के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभकामनाओं के लिए। अच्छा, सबसे पहला सवाल यह है कि क्योंकि आपको यहां से कैंडिडेट बनाया गया है, कैसा लग रहा है और कितनी चुनौतियां आपको लगती हैं, क्योंकि एक अभिनेता से नेता के सफर पर आप निकल चुके हैं। नहीं, मुझे इसमें कुछ भी चुनौतियां जैसा शब्द ना मेरे जीवन में नहीं है। मेरे जीवन में इस समय तो बिल्कुल नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। मैं यहाँ कोई लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ, कोई रण नहीं है मेरे लिए ये। मैं यहाँ आया हूँ, मेरा घर है ये, मैं यहाँ का हूँ, मेरी जन्मभूमि है ये। और जो भी हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जितना भी अभी तक जनसंपर्क हुआ है, उससे ये पता लगता है कि जितना प्यार मुझे राम की छवि के साथ मिलता है जब मैं भी कहीं और जाता हूँ, अब मैं यहाँ चुनाव के लिए आया हूँ तो वो प्यार कहीं बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इस समय लोगों को पता है कि मैं चुनाव के लिए आया हूँ, उसके बाद भी मेरी छवि जो है वो और ज़्यादा उनके मन में और ज़्यादा बढ़ गई है। उनका प्यार जो मुझे मिल रहा है, मतलब लिटरली आप ये समझिए कि होड़ लगी हुई है कि अरुण जी के पांव कौन जल्दी छू पाएगा, कौन पहले छू पाएगा, अरुण जी से कौन आशीर्वाद पहले ले लेगा। इस बात की होड़ लगी हुई है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम देम। तो उनका प्यार, उनका स्नेह बहुत बढ़ गया है। इसलिए मुझे, और मैं वैसे भी चुनाव है, ठीक है, मेरे लिए अलग बात है ये। अभिनेता अलग होता है, चुनाव अलग होता है। और राजनीति में उतरने की बात जहाँ तक लोग मुझसे पूछते हैं, तो मेरे लिए मैं राजनीति न तो जानता हूँ, न मैं करूँगा, न मैं करना चाहता हूँ, न मैं करूँगा। मैं यहाँ सिर्फ आया हूँ तो मैं यहाँ सिर्फ काम करूँगा, कुछ जो यहाँ के लोगों के लिए होगा। मेरे लिए कोई काम मुझे आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ के लोगों के लिए जो मैं कर सकता हूँ वो करूँगा, और वही करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप आए हैं यहाँ पर, लेकिन अभी भी देखिए, जब हम मेरठ की बात करते हैं तो कुछ लोग विपक्ष हो, चाहे कुछ लोग ऐसे हों, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम हर किसी के चहेते होते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तो पैराशूट कैंडिडेट, आपका जन्म यहाँ पर हुआ है, पले बड़े आप यहाँ पर हैं, लेकिन राजनीति आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं की है। अब ऐसे में जनता को ये यकीन दिलाना कि जब जनता आपको विजयी बनाएगी तो आप यहीं पर रहेंगे, यहाँ पर जनता की सेवा करेंगे, इसके लिए आपने क्या सोचा है? नहीं, ये तो समय ही बता सकता है ना कि मैं यहाँ रहूँगा या नहीं रहूँगा। ये बताइए, मैं यहाँ कुछ, मैंने एज आई सेड इट, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया। मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ से जाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मटीरियल इच्छा नहीं है, तो मुझे यहाँ से जाने की ज़रूरत क्यों है? और इंसान को कहीं ना कहीं तो रहना होता है ना। तो ये जगह इतनी अच्छी है, और मैंने सारी दुनिया देखी है, मैं बम्बई में भी इतने साल रहा हूँ। तो बेसिक ये है कि जब हमें काम करने की इच्छा होती है, हमारा लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आगे का बिहेवियर क्या होगा। मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, इतने जनसंपर्क जो सभाएं हुई हैं उनमें मैं ये कह चुका हूँ कि मैं यहाँ के लोगों के लिए कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि अरुण गोविल हमें अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ अवेलेबल रहूँगा। राजेंद्र अग्रवाल जी 3 बार यहाँ पर सांसद रहे, अब उस विरासत को आगे बढ़ाना, और क्योंकि देखिए राजेंद्र अग्रवाल जी जिस तरह से विजयी रहे, ये लोगों ने मान लिया है कि बीजेपी का गढ़ बन गया है मेरठ। अब ऐसे में उस विरासत को आगे लेकर जाने के लिए क्या सोचा है, और लगता है कि कुछ चैलेंज रहेगा, फायदा मिलेगा? नहीं, इसमें चैलेंज जैसी कोई चीज़ नहीं है। विरासत जो है वो सिर्फ खाली शिफ्ट होगी, व्यक्ति शिफ्ट होगा, काम शिफ्ट नहीं होगा, विरासत शिफ्ट नहीं होगी। उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ। ही इज़ सच अ फाइन जेंटलमैन। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अरे वो नाराज़ होंगे, उनको टिकट नहीं मिला, उनका टिकट कट गया। पर मुझे जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया है, जिस तरह सहजता से वो सम्मान मुझे देते हैं, मुझे उनमें बड़ा भाई दिखाई देता है मेरा। I'm in love with that man, I tell you, उनके बिहेवियर की वजह से। और लिटरली ही इज़ बिहेविंग लाइक माई गार्जियन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उनकी एज आई टेल इट कि व्यक्ति बदल जाता है, विरासत नहीं बदलती, काम नहीं बदलता, उसकी दिशा नहीं बदलती। तो कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें ऐसी। अच्छा, मेरिट के लिए कुछ सोचा है कि क्या क्या करना है, क्योंकि जिस तरह भी आपने भी जिक्र किया? दैट्स टू अर्ली टू थिंक। मेरा ध्यान इस समय चुनाव पर है। पहले मैं ये चुनाव कर लूँ, इसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे क्या क्या करना है। थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, मेरठ की जनता के लिए क्या संदेश अरुण गोविल जी की तरफ से? जितना प्यार, जितना स्नेह आपने आज तक मुझे दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में भी देंगे। और क्योंकि रामलला
की प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला अब अपने घर यानी मंदिर में वापस आए और मुझे भी यहाँ, मैंने राम का चरित्र किया है, मुझे भी यहाँ अपने घर वापस आने का एक मौका मिला है। तो यहाँ से जो जीत होगी, जो जीत होनी चाहिए, और वो आप कराएंगे जिनसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ जो, तो यहाँ से जो जीत है वो रिकॉर्ड जीत होनी चाहिए। एक किसी का रिकॉर्ड तोड़ने की बात नहीं होगी। यहाँ से इस चुनाव में ये सीट से एक रिकॉर्ड बनना चाहिए जो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के कैंडिडेट अरुण गोविल जी, जिन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि जनता उन्हें आशीर्वाद दे और रिकॉर्ड मतों से उन्हें विजयी बनाए। कैमरामैन अरब के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा।